पार्वती मैया के सामने एक दिन बैठी थी और आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी। पार्वती मैया ने चंचुला को बड़ा उदास देखा, कहा देवी चंचुले सखी सुप्रीता, हे देवी हे सखी तुम बड़ी उदास और शांत हो, क्या बात है जरा मुझे बताओ ना, कैसे उदास हो तुम? तुम्हारे मन में कोई कष्ट है? चंचुला रो पड़ी और आंखों में आंसू आगे कहने लगी, मैया महादेवी महेशानी भरता में वृषलीपति मत्ता पूर्वं रतः पापी ना जाने का गतिं गतः। चंचुला ने कहा, है पार्वती जी, हे देवी मैं तो तुम्हारी सखी बन गई, तुम्हारा सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है, तुम सर्वस्व कृपा करने वाली हो मैया, एक कृपा मेरे ऊपर कर दो ना। पार्वती मैया ने कहा, बताओ क्या कृपा करनी है? अपने पति का स्मरण करते हुए रो पड़ी वो चंचुला। कहा, मां मेरा पति जो विंदुक, वो भले दुष्ट प्रवृत्ति का था, भले वो पापी था, लेकिन था वो मेरा पति। और मैं तो मर के आपकी शरण में आ गई, आपके समीप में आ गई, और इस समय मेरा पति कहां पर होगा, कैसी वो यातना भोग रहा है, किस योनि में है, कहां है वो, ये मेरी जानने की जिज्ञासा है मैया, कृपया करके मेरे पति का दर्शन मुझे करा दो। पार्वती मैया ने कहा, ठीक है तुम चिंता न करो। पार्वती मैया ने ऐसे हाथ किया महाराज, और मैया की हथेली में माने साक्षात टेलीविजन चल गया हो, और उस टेलीविजन के माध्यम से महाराज उसी में पूरा चित्रण होने लगा है। पार्वती मैया कहने लगी, देखो देवी जरा, सुते भर्ता बिंदु गायो महापापी दुराशया। देवी तुम्हारा पति जो है देख लो। कहां है मैया ये? तो जैसे देखा महाराज प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, पाप से सेण पापात्मा बिंदे जाता पिशाचका। विंध्याचल नाम के पर्वत पर एक महापिशाच बन करके भटक रहा है। भैया भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, और एक होता है पिशाच। अपितु मरने के बाद में प्रेत तो सबको ही बनना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग जब पधार जाते हैं तो महाराज अंत्येष्टि कर्म के समय जो ब्राह्मण होते हैं, गरुड़ पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है, जो मरने वाला जो पूर्वज है उसको प्रेत कह के संबोधन किया जाता है। भो प्रेतः, ब्राह्मण मंत्र बोलता है, प्रेत कहता है, और यजमान को कहता है तुम अपने जो भी बुजुर्ग जिसने प्राण त्यागा है, वो पिता है या वो बाबा है या दादा है, जिसने भी प्राण त्यागा है उसके नाम का स्मरण करो। तो यजमान उस महाराज अपने पूर्वज के नाम का स्मरण करता है, और ब्राह्मण भो प्रेतः कह के संबोधन करता है। तो भैया कर्मकांड के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, कथा के माध्यम से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त करा के पितृलोक में भेजा जाता है महाराज। तो एक बार तो प्रेत सबको बनना ही पड़ता है।
लेकिन पिशाच, पिशाच योनि बड़ी खतरनाक है महाराज। कोई दुराचारी हो, दुरात्मा हो, पापात्मा हो, जिनसे जिसने हिंसाएं की हो, ऐसा बनता है पिशाच, और वो भयंकर भटकता है। प्रेत, पिशाच इत्यादि जो ये योनियां होती हैं, इनका जो गला है वो बहुत छोटा होता है भैया। ये भटकते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं बुरी तरह, ये रक्षा मांगते हैं, कोई तारनहार आ जाए, कोई मुक्ति वाला आ जाए, सब महाराज ये कामना करते हैं हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, सब चाहते हैं। तो प्रेत का जो गला होता है वो कितना बड़ा होता है? कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है और सुई में धागा पिरोने का जो स्थान होता है, इतना प्रेत का गला होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब अपने पितरों को जल प्रदान किया जाता है श्राद्ध पक्ष में, तो जल दुर्वा से दिया जाता है, डाव से दिया जाता है, जिसको कुशा कहते हैं। उस कुशा की जो बूंद है, उस कुशा की बूंद के माध्यम से ही प्रेत को जल प्राप्त होता है। तो भूखा प्यासा तड़पता है, चिंतित होता है, भटकता है वो। आज उसी प्रकार से ये प्रेत बिंदुक जो है, पिशाच बन करके विंध्याचल नाम के पर्वत पर दौड़ लगा रहा है महाराज। इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है, श्वास भी नहीं ले रहा है महाराज, गति बड़ी तीव्र है, लंबी लंबी दौड़ लगा रहा है। हा हा हु बुरी तरह की आवाज निकाल रहा है, त्राहिमाम रक्षा की भीख मांग रहा है, और अपने पापों का विषय में कह रहा है, ऐसा यदि पाप मैंने न किया होता तो मुझे प्रेत बनना नहीं पड़ता। पार्वती मैया ने जैसे उस चंद महाराज बिंदु का दर्शन कराया, आज उस दृश्य को देख करके अपने पति को प्रेत रूप में देखकर और तड़पता हुआ जैसे ही चंचुला ने देखा, रो पड़ी और पार्वती मैया के चरण पकड़ लिए। हे मां, कृपा करो, अब मेरे पति का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। महेश्वरी महादेवी कृपा कुरु ममोपरि, समुद्वरं पतिमिद्य दुष्ट कर्म करम खला। थोड़ी बढ़ाएगा महाराज। सखी बन करके इस कैलाश पर विचरण कर रही हूं, कृपा कर दो मैया, मेरा पति जो है वो भी भगवान शिव का गण बन करके इसी कैलाश पर विचरण करे, कृपा कर दो मैया। पार्वती मैया ने कहा, देवी सखी बड़ा संभव है, पाप तो तुमने भी जीवन में बहुत किए थे, लेकिन शिव कथा श्रवण करके तुम्हारा उद्धार हो गया, शिवलोक के लिए तुम आ गई। लेकिन अब कोई ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई ज्ञानी मिले जो इस प्रेत को शिव महापुराण की कथा सुनाए, तब जाके उसका उद्धार हो सकता है। अच्छा, चंचुला ने कहा, भैया तुम ही कृपा करो कुछ। उसी समय आज मैया पार्वती ने एक महात्मा जी को बुलाया, जिनका नाम है तुम्बुरु। क्या नाम है? तुम्बुरु। ये गंधर्वों के गुरुदेव हैं। जैसे देवताओं के हैं देवर्षि नारद, ऐसे ही महाराज ये दूसरे हैं तुम्बुरु। ये गंधर्वों के राजा हैं, गंधर्वों के गुरुदेव हैं। जैसे नारद जी के हाथ में वीणा है, ऐसे ही महात्मा तुम्बुरु के हाथ में भी वीणा है। अंतर केवल इतना है, तुम्बुरु जो महात्मा है इनको घोड़े का सिर है महाराज। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और उन्होंने कहा, बुलाया मैया पार्वती ने और कहा
हे तुम्बुरो शिव प्रीतः मम मानस कारकः सहानया बिंदुशैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे महात्मा जी, आए महात्मा जी प्रणाम किया। हे मातेश्वरी, हे मां भवानी, आज्ञा करो, ये तुम्बरू आपकी क्या सेवा कर सकता है। पार्वती मैया ने कहा, हे महात्मा, क्योंकि तुम शिव भक्त हो और मेरा मन है। हे तुम्बरो शिवा प्रीतः मम मानस कारकः, मेरे मन में एक संकल्प आया है, तुम यहां से विंध्याचल नाम के पर्वत पे जाओ और जहां पर महापिशाच जो प्रेत है उसको शिव कथा सुना दो। मैया, ऐसी कैसे कथा होगी? अब आजकल तो नियम चलता है कि वक्ता बैठा है और श्रोता भी बैठ के कथा श्रवण करते हैं, कभी कभार श्रोता खड़े भी हो जाएं। लेकिन अब ऐसे श्रोता को कथा सुनानी है जो बैठ ही नहीं सकता है। वो प्रेत है ना, वो दौड़ रहा है, हमारा स्पीड बहुत तेज है उसकी। अब श्रोता यदि दौड़ने वाला है तो वक्ता भी दौड़ने वाला होना चाहिए। जहां जहां श्रोता भागे वक्ता भी भाग भाग के लो सुनो जी, लो सुनो, लो सुनो, मना मंत्रों की बौछार लगा दे। अब ऐसा वक्ता हो तो मैया पार्वती ने कहा, हे महात्मा तुम्बरू, तुम्हारे सर जो है घोड़े का है, तो तुम्हारी जो गति है ना वो अश्व की गति है, घोड़े की गति से तुम दौड़ सकते हो, इसलिए हमने तुम्हारा चयन किया है। आगे महात्मा जी मैया को प्रणाम किया और पहुंच गए महाराज उस विंध्याचल नाम के पर्वत पर। और ध्यान रखना भैया, जैसे सिंह गर्जना करता है ना जंगल में, तो जितने भी हिंसक जीव जंतु होते हैं मना दुम दबा के भागने लगते हैं, पूरे जंगल में शांति हो जाती है, सब भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जहां शिव कथा की गर्जना होती है, समझ लो सारे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार से भैया अब महात्मा जी ने कथा को आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिव कथा का वाचन आरंभ किया महात्मा तुम्बरू ने। वो दौड़ रहा है महाराज, भाग रहा है। महात्मा जी भी दौड़ दौड़ के उस प्रेत को, पिशाच को दिव्य शिव कथा का श्रवण करा रहे हैं महाराज। और भैया जैसे जैसे कथा उसके कानों में पड़ने लगी, पापों का मना क्षमन होने लगा, पुण्य बढ़ने लगे, पाप क्षय होने लगे, स्तब्ध हो गया। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई और महात्मा तुम्बरू ने जय घोष किया, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर का जयकारा जैसे ही लगा, भगवान शुत जी ने कहा, दिव्य रूप लेकर के वो प्रकट हो गया महाराज। और आज वही बिंदुक जो है शिवलोक में पहुंच गया, कैलाश पर्वत पर आ गया और भगवान शिव की शरण में आया। और शिवजी बाबा ने कृपा करी, उस बिंदुक को अपना सेवक बना लिया, अपना गण बना लिया है। बोले शंकर भगवान की जय।